जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 40वीं वीडियो है। इसमें आज श्री रामचरित मानस बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी की प्रेम मुग्धता एवं श्री राम लक्ष्मण का जनकपुर निरीक्षण का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा एवं अहल्या उद्धार का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी की प्रेम मुग्धता। दोहा। प्रेम मगन मनु जानी नृपु करी बिबेको धरी धी, बोलेउ मुनि पद नाय सिरु गदगद गिरा कभी। भावार्थ, मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। चौपाई। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। भावार्थ, हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सती भाव, कहु नाथ जनी करहु दुरा। भावार्थ, मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हूँ नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। भावार्थ, इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थी कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सभी जहाँ लगी प्राणी, मन मुसुकाहि रामु सुनी बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। भावार्थ, जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। दोहा। रामु लखनु दो बंधुबर रूप सील बलधा, मख राखियो सबु साखी जगु जिते असुर संग्राम। भावार्थ, ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। चौपाई। मुनि तव चरण देखी कह राम, कहीं न सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। भावार्थ, राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन्ह कै प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहूँ, ब्रह्मा जीव इव सहज सनेहूँ। भावार्थ, इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहू, पुलक गात उर अधिक उछाहू। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चलेउ लवाई नगर अवनीसु। भावार्थ, राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहा बासु लय दीन्ह भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव गृह बिदा कराई। भावार्थ, एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था,
वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। दोहा ऋषय संग रघुबंश मणि करी भोजनु विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरी जाम। भावार्थ रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। चौपाई लखन हृदयम लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहिं मनहिं मुसुकाही। भावार्थ लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हियम हुलसानी, परम विनीत सकुची मुसुकाई, बोले गुर अनुशासन पाई। भावार्थ अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्तवत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनऊ पुरु देखन चही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, जो राउर आयसु मैं पावों, नगर देखाए तुरत ले आवों। भावार्थ हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनीसु कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम्ह राखू नीति, धर्म सेतु पालक तुम्ह ताता, प्रेम दिवस सेवक सुखदाता। भावार्थ यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे, हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। श्री राम लक्ष्मण का जनकपुर निरीक्षण। दोहा जाए देखी आवहु नगरु सुख निधान, दो भाई करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाई। भावार्थ सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखा, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। चौपाई मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। भावार्थ सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटी भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहर सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। भावार्थ दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुषबाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सावरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। कहरी कंधर बाहु बिसाला, और अति रुचिर नागमणि माला, सुभग सोन सर सिरुह लोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। भावार्थ सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है, कानन ही कनक फूल छवि देही, चितवत चित्ही चोरी जनु लेही, चितवनी चारु भ्रेकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चांकी। भावार्थ कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। दोहा रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। भावार्थ सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। चौपाई देखन नगरु भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन हपाए, धाए धाम काम सब त्यागी, मनोहर रंग निधि लूटन लागी। भावार्थ जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का
खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, ओहिन सुखी लोचन फल पाई, जुबती भवन झरोखन ही लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। भावार्थ, स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहिन परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहो सुनियति नाही। भावार्थ, वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, बिकट बेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को ना आही, यह छवि सखी पट्टरी जाही। भावार्थ, भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। दोहा, बह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर वार्यही कोटि कोटि सत्काम। भावार्थ, इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंगन पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। चौपाई, कहू सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। भावार्थ, हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन ही के कलजोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे। भावार्थ, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनु सायक पानी। भावार्थ, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौसल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेशु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मणु नामु राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। भावार्थ, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोहा, विप्रकाजु करी बंधु दो मग मुनिब्धु उधारी, आए देखन चापमक सुनी हर्षिन सब नारी। भावार्थ, दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। चौपाई, देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जानकी ही यह बरु अहई, जौ सखी इन्हही देख नर नाहु, पन परिहरी हठी करई बिबाहु। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सखी परंतु पनुराऊ न तजई, विधि बस हठी अविवेक ही भजई। भावार्थ, किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जौ भल अहै विधाता, सब के हे सुनिय उचित फलदाता, तो जान की ही मिली ही बरुए हूँ, नाहिन आली इहा संदेहूँ। भावार्थ, कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृतकृत्य होई सब लोगु, सखी हमरे आरती अतीताते, कभुक ए आभी एही नाते। भावार्थ, जो दैवयोग से ऐसा संयोग बन जाए
तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। दोहा नाहिंत हम कहू सुनहु सखी इन्ह कर दर्शनु दूरी, यह संघटु तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। भावार्थ नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। चौपाई बोली अपर कहे हु सखी नीका, एहिन बियाह अति हित सभी का, को कह शंकर चाप कठोरा, इस श्यामल मृदु गात किशोरा। भावार्थ दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सावले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबो असमंजस अहै सयानी, यह सुनी अपर कहै मृदुबानी, सखी इन्ह केहे को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु अहीं। भावार्थ हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्याकृत अघ भूरी, सो की रही ही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहर्य न भोरे। भावार्थ जिनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहिन बिरंची रची सिय सवारी, तेहिन श्यामल बरु रचेउ बिचारी, तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहें मृदुबानी। भावार्थ जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सावला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। दोहा हियम हर्षहिं बर्षहिं सुमन सुमुखी सुलोचनी बृंद, जाहि जहाँ जेहे बंधु दो तेहे तेहे परमानंद। भावार्थ सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। चौपाई पूरब दिसी गे दो भाई, जेहे धनुमक हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच्छ धारी, बिमल बेदिका रुचिर सवारी। भावार्थ दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिसी कंचन मंच बिसाला, रचे जहाँ बैठी महिपाला, तेही पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। भावार्थ चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जेहे जाई, तिन्ह के निकट विशाल सुहाय, धवल धाम बहुबर्न बनाए। भावार्थ वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जेहे बैठेन देखें सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी, पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। भावार्थ जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। दोहा सब शिशु एही मिस प्रेम बस परसी मनोहर गा, तन पुल कहीं अति हर्षु हियम देखी देखी दो भ्रात। भावार्थ सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश में होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। चौपाई शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहिन बोलाई, सहित स्नेह जाही दो भाई। भावार्थ श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना, लव निमेश महुआ भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भावार्थ कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है।
भक्ति हेतु सोई दीनदयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी बिलम्बुत रास मन माही। भावार्थ, वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए बिदा बालक बरियाई। भावार्थ, जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। दोहा, सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई। भावार्थ, फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। चौपाई, निसी प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सभी संध्या बंदनु कीन्हा, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। भावार्थ, रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिबर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिन्ह के चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग बिरागी। भावार्थ, तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाय शयन तब कीन्ही। भावार्थ, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरुजी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनऊ उर्लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोभुताता, पौढ़े धरी उर्पद जल जाता। भावार्थ, श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हेता अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे। तो मित्रों, यह था श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम। श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी की प्रेम मुग्धता एवं श्री राम लक्ष्मण का जनकपुर निरीक्षण का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।